Hello friends, my name is Khan and once again welcome back to the series Advanced Structures for Speaking English। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर कुछ स्ट्रक्चर्स कुछ सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ऐसे ही सेंटेंसेस ऐसे स्ट्रक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आता भी रहूंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर मैं आपको कहना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप आज एडवांस स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि आप बेसिक लेवल से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, मेरी ये बात निश्चित रूप से आपको मोटिवेट करेगी। माई दिस स्टेटमेंट डेफिनेटली विल मोटिवेट यू कि आप अपनी इंग्लिश बोल पाने की मंजिल से आप ज़्यादा दूर नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपको अपने एफर्ट्स को अपनी प्रैक्टिस को अब छोड़ना नहीं, अब आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं। और साथ ही साथ दो हैबिट अपने अंदर और आप बिल्ड कीजिए। एक तो ये कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जो भी एक्टिविटी आपके सामने हो रही है तो उन एक्टिविटीज़ को आप साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की भी कोशिश करें। यू नो वॉट एवर यू आर थिंकिंग इन हिंदी यू हैव टू ट्रांसलेट ऑल द एक्टिविटीज़ इन इंग्लिश। ओके, तो एक तो ये हैबिट आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है। और साथ ही साथ दूसरी हैबिट, जहाँ कहीं भी आपको अंग्रेज़ी के दीवाने मिले, यानी जो अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कंपनी में रहिए। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। अब हम अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े हैं, तो मंजिल की तलाश में निकल पड़े हैं, तो अब आपको रुकना नहीं है। आज नहीं तो कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कभी ना कभी हम हमारी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। तो बस आपको अब लगे रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज हमारी जो पहली स्ट्रक्चर है वो है, कई बार आपको बोलना होता है कि तो और मैं क्या करता, है ना। कई बार हम ऐसी फ्रेजेस यूज़ करते हैं लेकिन वी डोंट नो हाउ टू फॉर्मेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। दैट्स व्हाई दिस इज द मेन रीज़न वी गेट स्टक। हम अटक जाते हैं, हम रुक जाते हैं। तो ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इन्हें मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप बस इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आज की जो हमारी पहली स्ट्रक्चर वो यही है, तो और मैं क्या करता। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं तो इस इंग्लिश में इस तरीके से आप फॉर्म करेंगे, देन व्हाट एल्स वुड आई डू, देन व्हाट एल्स वुड, इस तरीके से आपको बोलना है, देन व्हाट एल्स वुड आई डू। ठीक है, और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो कि तो और मैं क्या कहता, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे देन व्हाट एल्स वुड आई से। अगर आपको बोलना है कि तो और मैं कहाँ जाता, अब क्या था तब तो आपने व्हाट यूज़ किया। अगर आपको कहाँ बोलना है तो आप वेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो और मैं कहाँ जाता तो आप इस इंग्लिश में बोलेंगे देन वेयर एल्स वुड आई गो। और मैं क्या बहाने बनाता, देन व्हाट एल्स वुड आई मेक एक्सक्यूजेज। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। बस इस फ्रेज को प्रैक्टिस में लेकर आइए, बस छोड़ना नहीं है आपको, अपनी प्रैक्टिस जो है वो करते रहना है। अगले हमारे स्ट्रक्चर है, कई बार आपको बोलना होता है वो तो बहुत झूठा निकला, वो तो बहुत सच्चा निकला, वो तो बहुत ईमानदार निकला, वो तो बहुत स्वार्थी निकला। इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बोलने होते हैं। तो इन्हें किस तरीके से टर्न आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अगर आपको बोलना हो वह तो बहुत झूठा निकला, इस इंग्लिश में बोलेंगे ही टर्न्ड आउट टू बी अ बिग लायर। अगर आपको बोलना है वह तो बहुत स्वार्थी निकला, तो आप इस इंग्लिश में बोलेंगे ही टर्न आउट टू बी वेरी सेल्फिश। या तुम तो बहुत स्वार्थी निकले, तो आप बोलेंगे यू टर्न आउट टू बी वेरी सेल्फिश। तुम तो बहुत बुद्धिमान निकले, यू टर्न आउट टू बी वेरी इंटेलिजेंट। तुम तो बहुत चतुर निकले, यू टर्न आउट टू बी वेरी क्लेवर। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को फॉर्म करना है। ठीक है, टर्न आउट का आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब का। ठीक, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जैसे कई बार आपको बोलना होता है कि उस के बहाने, यानी के बहाने का यूज़ करके, यानी उसने मुझे खेलने के बहाने बुलाया, उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया, उसने मुझे मूवी देखने के बहाने बुलाया, यानी किसी भी बहाने से कोई काम आपसे करवाया जाता है, तो उसे किस तरीके से, उस फ्रेज को किस तरीके से आपको इंग्लिश में बोलना है। तो आप इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको बोलना हो उसने मुझे खेलने के बहाने बुलाया, तो आप बोलेंगे ही कॉल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्लेइंग, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। इस फ्रेज का आपको यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसने मुझे शॉपिंग के बहाने बुलाया, तो आप बोलेंगे ही कॉल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ शॉपिंग। उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया, तो ही कॉल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडीइंग। उसने मुझे मूवी देखने के बहाने बुलाया, तो आप बोलेंगे ही कॉल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ वॉचिंग मूवी। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्म करें और प्रैक्टिस करें। अगली हमारी स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई बार हम हमारी बात पर जोर देकर कहते हैं कि ये बात मुझसे लिख कर ले लो, ये बात मुझसे लिख कर ले लो। इस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को, इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरीके से बोलना है वो देख लेते हैं। अगर आपको बोलना हो मुझसे लिख कर ले लो, वो झूठ बोल रहा है, तो आप बोलेंगे टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही इज़ लाइंग। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही इज़ लाइंग, यानी मुझसे लिख कर ले लो, इस इंग्लिश में बोलते हैं टेक माई वर्ड्स फॉर इट। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझसे लिख कर ले लो, वो तुम्हें धोखा देगी। टेक माई वर्ड्स फॉर इट शी विल चीट यू। मुझसे लिख कर ले लो, वो नहीं आएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुडंट कम।
मुझसे लिख कर ले लो, तुम इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। टेक माई वर्ड्स फॉर इट, यू कैन नॉट पास दिस एग्ज़ाम। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। बस आपको अपनी हैबिट में इनको लेकर आना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अब आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, कुछ ना कुछ डेली आपको सीखते रहना है। अगली हमारी स्ट्रक्चर है, कई बार हमें बोलना होता है कि मुझे क्या पता था तुम नहीं आओगे, यानी मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था, हम कई बार बोलते रहते। तो इसे इंग्लिश में किस तरीके से आपको बोलना है? जैसे अगर आपको बोलना है मुझे क्या पता था तुम नहीं आओगे, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे लिटिल डिड आई नो। यानी मुझे क्या पता था, इसे इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहें तो इसे बोलेंगे लिटिल डिड आई नो। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। सेंटेंस को इस तरीके से फॉर्म करेंगे कि मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे, तो आप बोलेंगे लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा था। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। मुझे क्या पता था तुम सो रहे थे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वर स्लीपिंग। मुझे क्या पता था वो क्लास में है। लिटिल डिड आई नो दैट यू वर इन द क्लास। मुझे क्या पता था कि आज तुम्हारा बर्थडे है। लिटिल डिड आई नो दैट इट वॉज योर बर्थडे टुडे। मुझे क्या पता था कि वो नाराज हो जाएगी। लिटिल डिड आई नो दैट सी गॉट ऑफेंडेड। मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड कम हियर, यानी वह यहाँ आएगा, तो आप इस इंग्लिश में बोलेंगे लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड कम हियर। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको बोलना हो मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था, तो इसे इंग्लिश में एकदम एक फ्लो में आपको बोलना है लिटिल डिड आई नो दैट, लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो। इसी तरीके से आपको बोलना है। बाद में आप दैट लगा कर अपने सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, जो भी आपका सेंटेंस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जैसे कई बार आपको बोलना होता है यार ये मेरी मजबूरी है, वो मेरी मजबूरी थी, है ना। जैसे किसी को बाहर, को बेचारा बाहर जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है, वो कहेगा यार बाहर कौन कमबख्त जाना चाहता है, ये तो हमारी मजबूरी है ना, हमें कमाना पड़ता है, वी हैव टू अर्न। सो हु द हेल इज गोइंग अब्रॉड, यानी कौन कमबख्त बाहर जा रहा है, वी हैव टू गो टू अब्रॉड, यानी इट इज़ आवर कंपल्सन टू गो अब्रॉड, यानी बाहर जाना, विदेश जाना हमारी मजबूरी है ना। वी हैव टू अर्न, हमें कमाना पड़ता है। तो इस तरीके से जब भी आप इसको इस सेंस में सेंटेंस बोल रहे हो कि ये चीज़ हमारी मजबूरी है, तो आप इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो वहाँ जाना मेरी मजबूरी है, तो आप बोलेंगे इट इज़ माई कंपल्सन टू गो देयर। यहाँ रहना मेरी मजबूरी है, इट वॉज हिज, यानी यहाँ रहना उसकी मजबूरी है, तो आप बोलेंगे इट वॉज हिज कंपल्सन टू स्टे हियर। विदेश जाना मेरी मजबूरी है, इट इज़ माई कंपल्सन टू गो अब्रॉड। अंग्रेजी सीखना हमारी मजबूरी है, इट इज़ आर कंपल्सन टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे। अब देख लेते हैं लास्ट स्ट्रक्चर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई बार हम अपनी बोलते रहते हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ कार लूँ या ना लूँ, मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ ये करूँ या ना करूँ। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाता है वो देख लेते हैं। अगर आपको बोलना हो मैं सोच रहा हूँ कार लूँ या ना लूँ, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वंडर वेदर टू बाई अ कार और नॉट। मैं सोच रहा हूँ मार्केट जाऊँ या ना जाऊँ, आई वंडर वेदर टू गो टू मार्केट और नॉट। मैं सोच रहा हूँ उसकी मदद करूँ या ना करूँ, आई वंडर वेदर टू हेल्प हिम और नॉट। मैं सोच रहा हूँ खाना खाऊं या ना खाऊं, आई वंडर वेदर टू ईट फूड और नॉट। मैं सोच रहा हूँ उसको बुलाऊं या ना बुलाऊं, आई वंडर वेदर टू कॉल हिम और नॉट। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 7 स्ट्रक्चर बताई हैं, और सभी स्ट्रक्चर्स यूनिक हैं। बस आप अपनी हैबिट में इनको लेकर आइए और बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस video. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.